हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई स्टार्टेड विजुअल स्टूडियो कोड ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने नोटपैड वगैरह का यूज़ किया होगा, लेकिन आज जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे वो है VS कोड। तो VS कोड के बारे में सभी जानते होंगे कि VS कोड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, जो कि ओपन सोर्स है। ये मतलब लिनक्स, विंडोज़ या फिर मैक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है। तो आज हम जानेंगे कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक्सटेंशन का कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे मतलब इसमें शॉर्टकट की सप्लाई होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपके लिए एक PPT रेडी की है जिसमें टू इंस्टॉल VS कोड को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है। देन उसके बाद में मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ वगैरह यहाँ पर अप्लाई करी है, जो कि हमें मतलब यूज़ करते हैं हम हमारे कोड्स में। तो कुछ नॉर्मल से शॉर्टकट कीज़ मैंने यहाँ पर बताई है जिसका यूज़ करके। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप जिस भी ब्राउज़र का यूज़ करते होंगे, आप उस ब्राउज़र पे जाके मतलब VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रोम का यूज़ करूँगी। देन मैं गूगल सर्च इंजन पर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगी VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड भी लिख सकते हैं। तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का पेज आ गया है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट लिंक पर मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरे सामने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिए, जैसे कि विंडोज़ के लिए हो गया, लिनक्स के लिए हो गया और मैक के लिए हो गया। लेकिन मेरे इसमें विंडोज़ के लिए, इसलिए मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगी। और उसके नीचे कुछ बिट वगैरह दे के रखी है। तो आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते होंगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज़ के लिए करती हूँ, इसलिए मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगी। देन मैंने क्लिक करा और डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कि हमारे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो मैं सबसे पहले दिस पीसी पे आऊँगी, देन मैं डाउनलोड्स पर क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मेरे इसमें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो गया है। तो होने के बाद में कुछ इस टाइप से दिख रहा था। इसमें देन डाउनलोड हो गया है और क्लिक करने के बाद कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो हम आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद में यहाँ पर ब्राउज़र सेटिंग जो दी है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही रखना चाहती हूँ। अगर आपको आपकी ब्राउज़र सेटिंग चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। देन मैं उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करूँगी। करने के बाद मेरे कुछ एडिशनल आइकन्स वगैरह दिए हैं। तो मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पर चाहूँगी कि VS कोड मेरा डेस्कटॉप पर देखे। उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी टिक्स वगैरह दिए आइकन वगैरह के, मैं सारे पर क्लिक कर दूँगी। क्लिक करने के बाद में मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो ऐसे करके आप भी मतलब आपके इसमें इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद में कुछ इस टाइप से मेरे सामने इंटरफेस आ गया, जिसमें लिखा लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं लॉन्च नहीं करूँगी, मैं इसको यहीं पर फिनिश कर दूँगी। फिनिश करने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि विजुअल स्टूडियो कोड में फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप तो दोस्तों, मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम मैंने VS कोड दिया है। VS कोड देने के बाद में मैं इसको एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद में आप देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी मतलब विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर सकते, सो मोर ऑप्शन, देन ओपन विथ कोड, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हो VS कोड को। इस टाइप से इंटरफेस आपके सामने आ सकता है, जिसमें विजुअल स्टूडियो कोड लिखा है। और यहाँ पे न्यू, आप चाहे तो यहाँ से भी न्यू फाइल बना सकते हो, ओपन फाइल या ओपन फोल्डर यहाँ से भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, अगर आपने आपने रिसेंट जो भी कोडिंग करे होंगे वो हमें यहाँ पर सामने इंटरफेस पे दिखा रहा है रिसेंट में। तो ऐसे करके, तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़ाइल ओपन करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं फ़ाइल में जाती हूँ। फाइल में जाने के बाद में मैं चाहूँ तो फोल्डर यहाँ पर भी बना सकती हूँ। तो मैं ओपन फोल्डर पर जाऊँगी। ओपन फोल्डर के बाद में मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर जो कि डेस्कटॉप पे बनाया था, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी और VS कोड नाम के फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगी। तो ऐसे करके आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। सेकंड में एक फ़ाइल बनाऊँगी जिसका नाम मैं दे दूँगी HTML फाइल बनाई है दोस्तों मैंने एक। उसके बाद में मैं एक CSS के लिए बना लेती हूँ, CSS.css, जो कि
CSS फाइल है। उसके बाद मैं एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी आपको बना के दिखाती हूँ, javascript.js एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे हम। तो ऐसे करके मेरी ये डाटा जेनरेशन फाइल है ये, और HTML की एक फ़ाइल बन गई। वैसे जावास्क्रिप्ट तो ये हमारे ऐसे करके आप डायरेक्ट भी फाइल बना सकते हो। उसके बाद में हम फिर से हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद में अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। तो आप ऐसे करके फ़ोल्डर भी बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको VS कोड का यूज़ करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने HTML फाइल में आऊँगी। HTML फाइल में आने के बाद में मैंने एक शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो मेरे इसमें कुछ एमेट एब्रीविएशन मेरे सामने आ गया है। तो आप इस टाइप से एब्रीविएशन का यूज़ करके आपका एक HTML कोड का स्ट्रक्चर मतलब अपने आप पहले से लिखा आ जाता है। तो मैं इसको एंटर कर दूँगी तो आप देख सकते हो मेरा पूरा HTML कोड का स्ट्रक्चर जैसे का वैसा लिखा आ गया। ये VS कोड की एक खासियत है कि ये हमें पहले से ही बेसिक स्ट्रक्चर अपने साइट से बनाया दे देता है। अगर अभी आप नोटपैड में अगर वर्क करते हैं तो आपको ये पूरा मतलब एक एक लाइन आपको लिखनी पड़ती। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे डॉक टाइप HTML, तो ऐसे करके आपको सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर बॉडी, ऐसे करके आपको लिखना पड़ता। सेकंड चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हेड टैग का यूज़ करती हूँ। तो मैं H1 और इसको क्लोज, तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही H1 लिखा वैसे ही H1 और लिखा आ गया, और मतलब मुझे पहले से ही VS कोड की तरफ से पता चल गया कि यहाँ पर एक ओपन और क्लोज ब्रैकेट अपने साइड से लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे H1 टैग मुझे 5 बार चाहिए तो मैं H1 टैग का 5 बार यूज़ कर सकती हूँ। मैं उसको शॉर्ट तरीके से लिख सकती हूँ। जैसे मैंने H1 और एक स्टार लगा दूँगी और इसको वो 5 और देन एंटर कर दूँगी। तो आप देख सकते हो मेरे सामने H1 5 बार लिखा गया है। उसके बाद में मुझे एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना है, तो मैं उसके लिए एक और शॉर्टकट की का यूज़ करूँगी, जिसमें मैं कंट्रोल वो शॉर्टकट की जजमेंट। तो दोस्तों मुझे एक ही स्टेटमेंट मुझे बार बार लिखना है। तो मैं आप क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूँगी, देन उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, देन फोर्थ, ऐसा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं एक ही बार में पूरा सेलेक्ट कर लूँगी। देन उसके बाद में जो स्टेटमेंट लिखूँगी वो मल्टीपल लाइन में अपने आप लिखा जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट अल्ट और माउस से सब सेलेक्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ देन यहाँ। तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल लाइन में हमारा कर्सर ऐसे। तो आप देख सकते हो, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, आपको जहाँ पर भी लिखना है वहाँ लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगी हेलो करते हो, शिफ्ट अल्ट और माउस से सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड चीज़ मैं इसके बाद में एक और चीज़ का बता देती हूँ, जिसमें हम हाइट दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ का यूज़ करना बता देती हूँ। यहाँ हम हेड में गए, यहाँ पर हमने एक स्टाइल टैग का यूज़ करा। तो आप देख सकते हो कि स्टाइल टैग का अपने आप ही आने लग गया। बैकग्राउंड ग्राउंड डैश। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड कलर लिखा आ गया। तो इन्हें अपने साइड से मेरे सामने कुछ लिखा भेजे। जैसे बैकग्राउंड कलर, अगर आपको ये कलर चाहिए तो आप कर सकते हो। तो कंट्रोल और राइट क्लिक का यूज़ करके आप ऐसा जो लिखा है वो लिख सकते हो। उसके बाद में हम एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद में हम बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे दे, हमें ये अगर नहीं चाहिए तो हम रेड ले सकते हैं, या जो भी कलर आपको लेना आप ले सकते हो। उसके बाद में मैं एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करूँगी, P टैग का। और पैराग्राफ में मैं लॉरेम 40, तो ये हमें 40 वर्ड्स का जो कंटेंट है हमें रेडी करके दे देगा, जिसमें हम लिखेंगे लॉरेम 40 लॉरेम। तो
तो यहाँ पर लॉरेन लिखा आ गया है। लिखने के बाद में हम 40 वर्ड लिखेंगे तो ये अपने आप में हमें 40 वर्ड्स का कंटेंट इनने हमें रेडी करके दे दिया। रेडी करने के बाद लिखना हो जैसे कि पी करके, या फिर इसमें स्टाइल देना हो तो हम स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल देने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ सजेशन मेरे सामने आ रहा है। सजेशन में यहाँ पर वेट या फिर बॉर्डर देनी हो तो बॉर्डर दे दी। बॉर्डर हमें जो भी कलर की देनी हो वो कलर आ गया, या रेड कलर देना तो रेड कलर आ गया। उसके बाद में आप लिख सकते हो यहाँ पर स्टाइल देने के बाद में हेलो गाइस। देखिए अगर आपको कुछ सजेशन भी ये अपने साइड से दे देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर जाती हूँ तो ये देख सकते हो आप कलर वगैरह का भी सजेशन देते हैं। अगर आपको कलर ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिफरेंट टाइप के कलर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़ आपने यहाँ पर देखा कि H1 टैग का कैसे यूज़ करते हैं। पहले एक और शॉर्टकट की के बारे में बता देते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी चीज़ को कॉपी या पेस्ट करना पड़ रहा है, मतलब मल्टीपल लाइन में लिखना रहता है, तो हम ऐसे करते थे। सबसे पहले इसको कॉपी करते थे, देन उसके बाद में पेस्ट। लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पर कर्सर है, कर्सर पे हम कॉपी यूज़ करेंगे, देन उसके नीचे आएंगे तो पेस्ट। तो ये ऐसे करके हम पेस्ट कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट की के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे कि कर्सर यहाँ पर है, अगर हमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चेंज किया और मुझे बाद में जानना है कि मतलब मैंने ये चेंज करने के बाद में हमें मतलब फिर से हमें जानना है कि हमारा मतलब पुराना कर्सर कहाँ पर है। कंट्रोल यू का यूज़ करके आप मतलब जान सकते हो कि आपका कर्सर कहाँ पर है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ प्रोग्राम यूज़ करा था तो मैंने यहाँ पर कुछ चेंज करा था। आप कंट्रोल यू अगर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आप वर्क किस पे कर रहे थे। तो ये देख रहे हो कि आप यू पे आ गए। तो ऐसे आप जब मतलब लॉन्ग कोड, जब आप बहुत सारा कोड लिखते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपका कर्सर कहाँ पर है। तो आप इस तरीके से कंट्रोल यू शॉर्टकट की का यूज़ करके आप जान सकते हो कि हमारा कर्सर मतलब आप चेंज वहाँ पर कर रहे थे, चेंज करने के बाद में आपको कोड यहाँ पर लिखने का था। तो ऐसे करके आप कंट्रोल यू शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपको डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा है शिफ्ट अल्ट और एरो अप या डाउन करना है। जैसे मुझे मान लो कि ये स्टाइल वगैरह दी है हेलो गाइस वाली, तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट और अल्ट और एरो को अप या डाउन करूँगी तो ये मेरा जैसे कि वैसा लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये लिखा गया। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपको किसी वर्ड आपको होल प्रोग्राम में तो आप ऐसे करके इस शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने और भी शॉर्टकट की लिखी है, जैसे कि एक और कंट्रोल के और टी। तो इससे आप हम जैसे आपकी थीम जान सकते हो कि कंट्रोल के प्लस टी से आप जान सकते हो यूज़ टू चेंज थीम। जैसे 14 नंबर पे मैंने शॉर्टकट की लिखा है, तो इससे आप थीम चेंज कर सकते हो। जैसे आपको वाइट थीम चाहिए तो आप वाइट थीम ले सकते हो, या आपको जो भी थीम चाहिए वो थीम आप ले सकते हो। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम रहती है, जैसे कंट्रोल के और टी दबाने, कंट्रोल के टी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम हमारी आती है डार्क मॉडर्न बाय डिफ़ॉल्ट थीम आती है, तो मैं वही रखूँगी। अगर आपको चेंज करना हो तो आप ऐसे करके उसको भी चेंज कर सकते हो। एक और चीज़ के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि मेरा ये जो कोड है मैं इसको अनफॉर्मेट वे में लिख देती हूँ। जैसे मैंने इसको अनफॉर्मेट वे में लिख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये अनफॉर्मेट इसमें हो गया है। तो इसको हमें फॉर्मेट इसमें करना है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे। तो ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अभी नहीं हुआ है, तो इसको बाद में अगर आपको फॉर्मेट करना हो तो हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप फॉर्मेट हो गया। तो इस तरीके से आप इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक और बार आपको अनफॉर्मेट करके बता देती हूँ। देन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा मतलब कोड दिखेगा आपको। तो ऐसा अगर आपका कोड अगर एक लाइन या डिफरेंट लाइन में लिखा हो तो आप देख सकते हो। जैसे लॉरन मेरा मल्टीपल लाइन में लिखा हुआ था, लेकिन अभी सिंगल लाइन में आ गया। जैसे मैं एक और बार में लॉरन लिख के बता देती हूँ, जिसमें मैं लॉरन, और ये देख रहे हो आपकी मेरे एक सिंगल लाइन में है। लेकिन अगर मैं जैसे ही फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का यूज़ करूँगी तो ये मुझे सिंगल मतलब मल्टीपल लाइन में दिखा देगा, जैसे कि मेरा कोड। तो आप इस तरीके से कोड को और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। लेकिन हम नोटपैड में लिखते थे तो हमें मतलब बार बार मतलब जितनी स्पेस चाहिए थी या जो भी करना रहता था, स्टाइल वगैरह या जैसा भी हमें कोड लिखना रहता था, हमें उसमें स्पेस वगैरह सब लिखना पड़ता था। लेकिन ये VS कोड में ये फ़ायदा है कि आप फॉर्मेट करके अपना कोड और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और मैं आपको एक और एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगी। हम एक्सटेंशन ये यहाँ पर एक्सटेंशन का दिया है, तो हम एक लाइव सर्वर को डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि हमें HTML के लिए, CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है। बेसिक तो HTML के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव सर्वर दिखा देती हूँ। मेरे इसमें इंस्टॉल था, लेकिन मैं अभी आपको फिर से इंस्टॉल करना बताऊँगी। मैं इसको अनइंस्टॉल कर देती हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद मैंने फिर से इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं अब आपको अपना प्रोग्राम कुछ रन करके बताऊंगी। तो HTML फाइल्स जो थी मेरी, उस पर जाने के बाद हम गो लाइव सर्वर पे जाएंगे। लाइव सर्वर पे जाने के बाद में आप देख सकते हो कि आपका जो भी कोड लिखा था वो कुछ इस तरीके से हमारे पास में आ गया है। तो आप ऐसे करके मतलब लाइव सर्वर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो आपको रिलोड या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही मतलब चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज करती हूँ, मैं ऐसे जो भी आपको चेंज करना हो, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ चेंज करा और मैं कंट्रोल
ऐसे करके चेंज करूँगी। तो आप देख सकते हो जो भी वो मेरा एज इट इज़ यहाँ पर देखने लग गया। तो ये एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से काम करता है लाइव सर्वर। आपको रिलोड पेज नहीं करना पड़ा, तो इस तरीके से आप लाइव सर्वर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में मैंने दोस्तों और भी शॉर्टकट कीज़ वगैरह यहाँ पर लिखी है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे Ctrl+K+T से आपको अगर आपकी थीम चेंज करनी हुई है स्पोर्ट्स की, तो आप चेंज कर सकते हो। सेकेंड चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि कैसे मतलब अगर आपको कभी अगर कोई शॉर्टकट की अगर याद ना हो, अगर आपको यूज़ करना हो, तो आप यहाँ पर सेटिंग पर आ सकते हो। सेटिंग पर आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट्स लिखा है। आप चाहे तो Ctrl+K या Ctrl+S करके भी आप अगर चेक करोगे तो आपको बता देगा। तो मैं आपको यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बता देती हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी कमांड वगैरह दी है, उसके मतलब क्या शॉर्टकट की वगैरह साइड में लिखी है कि किस लिए यूज़ होती है, उसके बारे में बताया भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ है, तो आपको अगर कभी यूज़ करना रहा तो आप और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको कुछ कोड सर्च करना हो, जैसे कि मेरे को यहाँ पर हेलो सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर हेलो, यहाँ पर मेरा यहाँ पर कोड ने बता दिया कि यहाँ पर आपने हेलो लिखा है। तो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको रिप्लेस करना हो तो ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर कुछ मतलब सोर्स कंट्रोल वगैरह के बारे में दिया है। ये हमारे काम का नहीं है, हमें जितना जानना था हम उतना जान गए। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी आगे। देन उसके बाद में क्या है रन एंड डीबग, आप रन भी कर सकते हैं। उसके बाद डीबग, ये भी एक अलग से ही टॉपिक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। दैन ब्लैक बॉक्स वगैरह करके है यहाँ पर कोड चैट वगैरह, तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हम जानते हैं HTML, जैसे कि मैंने आपको बताया कोड वगैरह अगर कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या जो भी। अगर आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो आप जैसे मैंने लाइव सर्वर को आपको डाउनलोड करके बताया था, वैसे ही आप भी अगर आपको और भी एक्सटेंशन के बारे में जानना है तो आप जान सकते हो। जैसे मैंने पाइथन सर्च करा, अगर मुझे पाइथन कोड को रन करवाना है तो हम इसमें रन करवा सकते हैं, तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आप जैसे डार्क लैंग्वेज पर अगर कोई वर्क करना हो तो डार्क एक्सटेंशन का यूज़ करके डार्क लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में फ्लटर पर अगर कोई काम कर रहा हो तो फ्लटर एक्सटेंशन का यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट एक्सटेंशन का अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और भी आसान तरीके से लिखना। इसमें VS कोड की एक खासियत बात यह है कि आपको पहले से ये सजेशन देना स्टार्ट कर देता है और आपको कम टाइम में मतलब काफ़ी ज़्यादा कोड आप लिख सकते हो। शॉर्टकट की इसका ये फ़ायदा है कि आप जितने आपको मल्टीपल लाइन्स लिखनी हो या कॉपी या पेस्ट वगैरह कुछ भी करना, डुप्लीकेट्स वगैरह लिखना, तो आप शॉर्टकट की का यूज़ करके कम टाइम में ज़्यादा कोड लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो और एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दी VS कोड की जो बेसिक चीज़ें थी, जो जिसके आपको जानना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह मैंने यहाँ पर PPT में दी है, तो आप ये शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके मतलब VS कोड में आपको जितना यूज़ करना है उतना आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो आपको जानना रहा तो आपको मैंने सेटिंग पर भी मैंने शॉर्टकट की के बारे में बता दिया, तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में मैं दोस्तों आप आज के इस वीडियो में यहीं तक के। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, अगर आप चैनल पर नहीं हुए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।